आज हमारे सभी लोगों ने आज 19वें जिले में हमने यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए। वो दर्शन तो किसी नारेबाजी में मुर्दाबाद जिंदाबाद का होता है, कोई मुर्दाबाद का नारा लगा नहीं, सरकार का समर्थन करने के लिए आए हैं। अगर सरकार को समर्थन करने में इतराज है तो मुझे नोटिस भी थमाया गया है कि आप बिना बताया है। मैं 19 जिलों में पहले दे के आया, किसी ने मेरे को आज तक पूछा नहीं कि भाई आप बिना बताए आ नहीं सकते कोर्ट में। पर खैर फिर भी मैं कहूँगा कि ये जो बैकवर्ड समाज के साथ जो हमेशा भेदभाव बरता गया है, जो यूजीसी कानून है, इसमें 10 लोगों की कमेटियां बननी है और उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा गया कि सब एससीबीसी के लोग होंगे जो जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव करेंगे या किसी प्रकार की कोई एट्रोसिटी होगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक वही बात है कि जैसे मंडल आयोग मंडल के खिलाफ जो है ना, अडवाणी जी एक मंडल लेकर के चल पड़े थे पूरे देश में, बाबरी मस्जिद का तूफान उठाया था और मंडल आयोग की जुबान को दबा दिया गया था। ये भी वही बात है, जबकि इसमें कानून में जनरल कैटेगरी के लोगों की उपस्थिति मैक्सिमम उन्हीं की रहनी, क्योंकि 2 प्रोफेसर लेने हैं, वो भी हमारे तो है नहीं प्रोफेसर, वो भी जनरल के ही होंगे। 2 स्टूडेंट लेने हैं, वो भी जाति वर्ग उसमें लिखा हुआ नहीं है। 2 सिविलियन लेने हैं, उनमें भी कोई जाति वर्ग का वर्णन नहीं है। एक महिला और विकलांग लेना, उनमें भी कोई जाति वर्ग का नाम नहीं है। इतना जरूर कहा गया कि एससी और बीसी के लोग इन कमेटियों में होने चाहिए। इसके अलावा जो है ना, कौन इनके खिलाफ एट्रोसिटी कर देगा, जिस बात को लेकर के ये बिल को घुमा रहे हैं, ये हमेशा से चालाक लोग आज सटे लेके बैठे हुए हैं। 19 मार्च को इसका आखिरी फैसला आना। देश के अंदर पूरा बैकवर्ड समाज आज सड़कों पे है। सभी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर, लेक्चरर और जो स्टूडेंट हैं वो सब के सब सड़कों पे हैं। आज यहाँ हम भी 19वें जिले में ज्ञापन देने के लिए डीसी साहब के पास आए हैं, जबकि डीसी साहब तो ज्ञापन लेने आए भी नहीं है। तहसीलदार को फॉर्मेलिटी करने के लिए भेजा गया है, पर फिर भी हमने ज्ञापन तहसीलदार साहब के माध्यम से दिया है कि इसको द्रौपदी मुर्मू जी हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी को ये पहुंचाए, ताकि इस बात के ऊपर कार्रवाई हो सके कि इस प्रकार का भेदभाव हमेशा बैकवर्ड समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात लेकर के हम आपके बीच में आए। तो आपने कई मुद्दे भी रखे, जिस तरह से सरकार की अगर बात करें, महंगाई की बात करें, वो कुल अगर हरियाणा की स्थिति की बात करें तो क्या है? देखिए, आपको मालूम है कि वो लोग कहाँ गए। अब जो कहते थे रुपया पतला क्यों हो रहा है, अब रुपया पतला पूछने के लिए वो 100 क्रॉस करने लग रहा है। वो पूछ नहीं रहा कि रुपया पतला कैसे हो गया। वो लोग जो 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे, 15 लाख देने वाले थे, वो लोग आजकल 5 किलो 15 लाख के बदले में 5 किलो दाने पर आ गए हैं। अब क्या करेगी ये समाज जो है ना, जो बहुजन समाज है, दलित है, पिछड़े हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, ये सब के सब कहीं ना कहीं इस प्रकार से महरूम है कि इन लोगों को सिर्फ 80 करोड़ लोगों को आज 5 किलो दाने पर पहुंचाया गया है। अमेरिका ट्रेड डील के अंदर 5 मिनट के अंदर एक फोन लग करके सीज फायर होता है और एक फोन से ट्रेड डील हो जाती है। जो रशिया के साथ हमारा सस्ता तेल आता था, उसके बदले में ट्रंप के कारण अब वेनेजुएला से हम महंगा तेल खरीदेंगे। उनके माल के ऊपर हम 0 जीएसटी लेंगे और हमारे माल पर जब बाहर माल जाएगा तो हम 18% या 16% जीएसटी देंगे। ये दोहरा मापदंड इस देश के साथ किन दबाव में खेला गया है। अगर अमेरिका की जिन्स, अमेरिका का अनाज हिंदुस्तान के बाजारों में बिकेगा तो यहाँ का किसान, जो छोटा किसान है, उनके माल का मुकाबला कर नहीं सकेगा। वो सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे, जमीनें उनकी नीलाम हो जाएंगी। इस प्रकार से जिस प्रकार की ये ट्रेड डील हुई है, हमें लगता है कि इस देश के साथ जिस प्रकार का अडानी और अंबानी को लेकर के खेल खेला जा रहा है कि कहीं उसी पैटर्न पर तो देश नहीं जा रहा जैसे चाइना के अंदर राष्ट्रपति है फॉर एवर के लिए, और यहाँ भी कहीं यही गेम प्लान तो नहीं चल रहा। तो हमारा कहना है कि समय रहते आप सब सावधान हो जाएं और इस देश के प्रजातंत्र को बचाए रखें।